नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का जो चैप्टर चौथा है उसमें एक टॉपिक मैट्रिसेस के लिए एडजॉइंट और इनवर्स की बात करने वाले हैं। कभी भी अगर इनवर्स निकालना हो तो मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है, मतलब उसमें जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे। और 12th क्लास के लिए दो ही ऑर्डर है, 2x2 और 3x3। तो हम इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे आसान से आसान तरीका से कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका एडजॉइंट का मान कैसे निकालें और इनवर्स का मान कैसे निकालें, और एडजॉइंट पर कौन कौन से मुख्य क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से थ्योरम्स हैं, उसकी भी हल्की फुल्की बात कर लेंगे। और इनवर्स के लिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं फाइनल पेपर में या अलग अलग कई परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी बात करेंगे। और पुनः हम इस पहलू पर भी विचार करेंगे कि सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकालते हैं, लेकिन मैट्रिक्स पर जो थ्योरम है अभी उसी की बात करेंगे। कुछ पहलू को लेकर के अगर आगे बढ़ा जाए तो बात शायद आसान होती है, तो हम कुछ पहलू पर आज प्रकाश डालने वाले हैं और इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आइए हम अब बोर्ड की तरफ चलते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं। और फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, और निश्चित रूप से ऑर्डर 2x2 होना चाहिए। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है ये जिसका ऑर्डर है 2x2, मतलब इसके एलिमेंट्स फर्स्ट रो में हम 2 3 ले लेते हैं और सेकेंड रो में 1 5 ले लेते हैं एलिमेंट्स को। इसी का हमें एडजॉइंट निकालना है। तो हम आपको प्रयास में हैं, बहुत सी बातें बुक्स में दी हुई हैं, लेकिन मैंने एक अपना वे आउट बताना सोचा था और सोचा है और बताता रहता हूँ। वो ये है कि जब कभी भी एडजॉइंट निकालना हो, हम 2x2 ऑर्डर जिसके एलिमेंट्स रो में 2 3 है, ये यहाँ पर 1 और 5 है, इसका हम एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं और आपको वे आउट बता रहे हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी एडजॉइंट निकालना तो हमें कोफैक्टर की जरूरत होगी। तो हम इस दिए हुए मैट्रिक्स का कोफैक्टर ले रहे हैं पहले। तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए हमने बड़ा लिख लिया है समझने के लिए। आप क्या करना, हमारा जो एक अलग से वे आउट है, जल्दी क्वेश्चन होगा, सही से ही होगा, वो ये है कि इस तरह से जो क्रॉस होगा एलिमेंट्स, इनका इंटरचेंज कर देना पोजीशन, मतलब 5 को यहाँ ले लो, 2 को यहाँ ले लो। तो हमने 5 को यहाँ ले लिया और 2 को यहाँ लिख लिया। और जब दूसरे क्रॉस में आएंगे इस तरह से, तो इस 3 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे, लेकिन साइन को चेंज कर देंगे। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो 3 को यहाँ ले लिया तो ये साइन प्लस है तो माइनस ले लिया, और यहाँ +1 है तो यहाँ -1 ले लिया। अब ये दिए हुए मैट्रिक्स का जो 2x2 ऑर्डर का है उसका कोफैक्टर निकल गया और हमें चाहिए है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट क्या होता है, तो ये किसी भी कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज पर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिया है, वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो हम ये कोफैक्टर है, इसका ट्रांसपोज लिखते हैं, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो हमारा 5 -1 और सेकंड रो -3 एंड +2। तो इस तरह से दिए हुए 2x2 ऑर्डर का कि मैट्रिक्स का हमारे पास एडजॉइंट मिल गया, ये एडजॉइंट होगा। अब हम इसी क्वेश्चन को, ये 2x2 ऑर्डर का है तो हमने आपको एक स्पेसिफिक वे आउट दिया है, लेकिन जब 3x3 ऑर्डर का होगा तो ढंग थोड़ा कैसे बदलेंगे मैं उस पर बात करना चाहूँगा। वो भी स्पेसिफिक है, आपको ध्यान देना ही चाहिए। तो इस तरह से नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से एक वे आउट ढूंढा है जो आपसे शेयर करना अच्छा रहेगा, जल्दी और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। शर्त ये है
कि आप यहाँ देख लें, हम 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। 1 2 3 एलिमेंट्स ले लीजिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ऐसे लिख रहे हैं। 1 ले लिया, 2 3 एंड 1 ले लिया, और इसका हमें एडजॉइंट चाहिए है। तो क्या करेंगे आप, आप एक चीज को फैक्टर पहले हमें निकालना है। तो को फैक्टर के लिए या सब के लिए मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप फर्स्ट रो में साइन ले लें प्लस माइनस प्लस, सेकेंड रो के लिए ले लें माइनस एंड प्लस माइनस, अपोजिट करते जाना, याद हो जाएगा। एक ध्यान होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस। जब हमने माइनर और को फैक्टर निकाला तो उस समय बताया था कि साइन कैसे प्लस कहाँ पर लेंगे और माइनस कहाँ पर लेंगे। यहाँ पर तरीका को चेंज कर देते हैं, चीज़ तो वही है, बस ये कि 3x3 ऑर्डर का है। तो हमें क्या करना चाहिए कि फर्स्ट रो के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस एंड प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब फर्स्ट रो के अलोंग चलेंगे तो इस साइन का यूज करेंगे, अभी मैं करके दिखा देता हूँ। और सेकेंड रो के अलोंग चलेंगे तो ये साइन लेंगे, और को फैक्टर कैसे निकालेंगे आप बता रहा हूँ, आप जरूर ध्यान दें और बने रहें, ताकि सारी बातें जो हमने डिस्कस किया था उसको हम समझ सकें। तो हम को फैक्टर निकालने जा रहे हैं गिवन मैट्रिक्स ए का को फैक्टर। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्लस लिया है, तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे और ये बच गया, और साइन प्लस है मतलब 0 1 3 एंड 1। फिर उसके बाद हमें माइनस लेना है, 2 को छोड़ देना है। तो ये और ये छोड़ेंगे तो एलिमेंट्स कौन हो गए, 1 2 एंड 1 1। उसके बाद प्लस साइन लेना है, और इसका कोएफिशिएंट मतलब ये छोड़ देंगे ऐसे, तो ये बन रहा है मतलब 1 0 2 एंड 3 बच रहा है। तो फर्स्ट रो के लिए को फैक्टर हमें मिल गया। अब मतलब प्लस यहाँ साइन, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लिया है। अब सेकेंड रो के लिए माइनस, तो यहाँ माइनस कर देते हैं, और कौन हो गया, तो ये छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो 2 3 2 3 तो 2 3 एंड 1 3 1 यहाँ आ गया। अब प्लस लेंगे, उसके बाद 0 से मतलब नहीं है, ये छोड़ेंगे हम और ये छोड़ेंगे, तो एलिमेंट्स कौन कौन से बचेंगे, 1 3 2 1 1 3 एंड 2 1। उसके बाद हम सेकेंड है माइनस प्लस एंड माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया, और अगला कौन सा ले लेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा मार्कर हमारा धोखा दे रहा है, ये ऐसे ले लेंगे, माइनस कोएफिशिएंट यहाँ आ गया इसके लिए, तो ये छोड़ेंगे मतलब 1 2 2 3 1 2 एंड 2 3, ये एलिमेंट्स आ गए। अब तीसरे रो के अलोंग चलेंगे, तो ये 2 प्लस हो गया इसका कोएफिशिएंट, तो कौन कौन, ये छोड़ दिया, इसको लेना है, तो 2 2 3 एंड 0 1। उसके बाद माइनस, और हम यहाँ पर आ गए हैं, ये थर्ड रो में चल रहा है प्लस माइनस, तो ये छोड़ दीजिए, तो 1 1 3 एंड 1, तो 1 1 1 1 3 एंड 1। अब उसके बाद प्लस माइनस एंड प्लस लेना है, यहाँ साइन मतलब यहाँ पर आ गए हैं, तो ये छोड़ेंगे, तो 1 2 एंड 1 0 1 2 एंड 1 0। ये हमारे को फैक्टर्स आ गए। और जब को फैक्टर्स आ गए तो एडजॉइंट आ जाएगा, लेकिन पहले एडजॉइंट का मान निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो बात करते हैं अभी। तो हमने को फैक्टर्स ऐसे ले लिया, गिवन मैट्रिक्स का को फैक्टर्स लिख लेते हैं। को फैक्टर्स कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, तो को फैक्टर्स में एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख लें। को फैक्टर्स ऑफ ए में यहाँ आ गया 0 -3 आ गया, और ये 1 1 जा 1 माइनस ऐसे मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1, फिर ऐसे, तो 1 में से 2 गया तो -1 बचेगा, -1 एंड माइनस +1 आ गया, और यहाँ पर 3 1 जा 3 और -0, तो ये 3 आ गया। ये को फैक्टर के एलिमेंट्स है। यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 में से 9 गया, 9 में से 2 गया, तो -7 और माइनस +7 आएगा। और यहाँ पर 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया, -5,
क्योंकि यहाँ साइन प्लस था ये, और ये 3 1 जा 3 2 2 जा 4, तो -1 आ गया, -1 एंड माइनस प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाइए तो 2 1 जा 2 और 0, तो ये 2 आ गया, और यहाँ पर 1 -3, तो -2, तो ये +2 आएगा, और यहाँ पर 1 0 और -2, तो ये -2 आएगा। इस तरह से कोफैक्टर के एलिमेंट्स हमें मिल गए। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। तो आप क्या करें, अब एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए बराबर इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लें, तो -3 1 एंड 3, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम मतलब 7 -5 1, और ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम मतलब 2 2 एंड -2। तो इस तरह से हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब एडजॉइंट पर एक थ्योरम की बात करते हैं। कैसा थ्योरम आता है एडजॉइंट पर? एक क्वेश्चन खूब आता है, और वैसे है कि प्रूव दैट, शो दैट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये ले लेते हैं, इनटू एडजॉइंट ए बराबर ए ऑफ द मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और बराबर आई एन, मतलब जिस ऑर्डर का होगा, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को, मतलब एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 हो या 3/3 हो, और ये मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आता है आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। तो अगर ये 2/2 ऑर्डर का होगा, ये एक थ्योरम है, ये प्रूव करने को आता है। कोई भी क्वेश्चन हम लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो मैं इसको एस्केप कर रहा हूँ, आप इसको प्रयास कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कमेंट किया और पसंद किया, अगर आप पसंद किया तो ये बनता है कि हम आपको समझाएं, लेकिन आप कमेंट करेंगे, कमेंट के थ्रू बताएंगे, तो हम चाहेंगे कि बात को और विस्तृत रूप से समझा जाए। अब हम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको एस्केप कर रहे हैं, आप प्रयास करना और हो जाएगा, बड़ी आराम से हो जाएगा। अगर आपने इसको एडजॉइंट को समझ लिया है तो प्रोडक्ट लेने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम इनवर्स पर कुछ बात करते हैं। इनवर्स है क्या? फिर वही बात, हमने अभी तक एडजॉइंट पर बात किया, अब हम इनवर्स के लिए आ रहे हैं। तो इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में दो तरह के हो गए, 2/2 ऑर्डर का या 3/3 ऑर्डर का। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/2 ऑर्डर का, और हम मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स को कुछ भी 6 5 1 2 ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, हमने एक मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का ले लिया, जिसके एलिमेंट्स को लिख दिया। तो इसका हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ मच, यही चाहिए। तो हम लोग को एक बात समझ लेना है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ द मैट्रिक्स। और इसलिए यहाँ पर डेनोमिनेटर नीचे मॉड है। तो सबसे पहले जब कभी भी हमें इनवर्स निकालना हो तो बेहतर ये होगा कि गिवन मैट्रिक्स का हम पहले ही मॉड निकाल कर चेक कर लें कि कहीं मॉड 0 तो नहीं आ रहा है। जिस मैट्रिक्स का मॉड 0 आता है उसका इनवर्स नहीं होता, और उसी को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो हम गिवन मैट्रिक्स ए का जो 2/2 ऑर्डर का है, हम मॉड लेते हैं। तो आइए मॉड निकालते हैं पहले और चेक करते हैं कि मॉड है क्या, 0 तो नहीं है। तो इसके लिए 6 दूना 12, ऐसे तिरछा गुणा कर दे, ये 12 आ गया, और माइनस कर दिया ऐसे गुणा करके, 5 1 जा 5 आ गया, तो 12 में से 5 गया 7। मतलब इस मैट्रिक्स का मॉड अगर 7 है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो इनवर्स निकालते हैं, और इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय मॉड। तो हमने मॉड निकाल के देख लिया, और हमने एलिमेंट्स को ही मिटा दिया 1 2। ये 6 5 था, और ये 1 2, 6 दूना 12 और 5। ओके, यही हमारा मैट्रिक्स है, और इसी का हमें निकालना है इनवर्स।
तो अब इसको हम क्या करें, तो पहले एडजॉइंट निकाल लें। एडजॉइंट निकालने के लिए हमने कहा था को फैक्टर ले लीजिए, तो को फैक्टर ऑफ ए ले लेते हैं। ये हो गया, 2 को यहाँ लिख दिया, 2 और 6 यहाँ लिख दिया, और -5 यहाँ और -1 यहाँ लिख दिया, और इनको इंटरचेंज कर दें। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा, इस मैट्रिक्स फर्स्ट रो है 2 -1, तो इसको हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर लेते हैं 2 -1, और सेकंड रो को मतलब -5 और 6 को सेकंड कॉलम कर लिया, तो एडजॉइंट आ गया। और इसलिए अब गिवन मैट्रिक्स ए का हमें इन्वर्स निकालना है, तो एडजॉइंट अपॉन मतलब 1/7 लिख लेते हैं मॉड को, और मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया 2 -5 -1 एंड 6। तो हमारा जो मैट्रिक्स गिवन था 2/2 ऑर्डर का, हमने उसका इन्वर्स ले लिया, मॉड को एडजॉइंट को डिवाइड कर दिया मॉड से, और निश्चित रूप से यही हमारा इन्वर्स होगा। अब हम 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का भी एक निकाल करके आपसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी। और इस पर मुख्य थ्योरम क्या क्या होंगे उस पर भी एक हल की बात करेंगे, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। आइए अब हम एक अगले टाइप का एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे एक मैट्रिक्स ले लिया, ये ऑर्डर वही रखते हैं, एलिमेंट्स को थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, आसानी से जल्दी हो जाएगा। 2 3 1 ले लिया, 1 2 3 ले लिया ऐसे, और इसका हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज हाउ मच। तो सबसे पहले मॉड निकालते हैं। तो मॉड निकालने के लिए ऐसे करते हैं, मॉड ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो अलोंग फर्स्ट रो ही ले लेते हैं, +1 इंटू, तो ये छोड़ दिया ऐसे, 3 3 या 9 -2, तो 9 -2, फिर -1 ले लिया, प्लस माइनस जैसा कहा था, प्लस माइनस एंड प्लस यहाँ, तो +1 और -1 ले रहे हैं, तो -1 इंटू, तो ये छोड़ा और ये छोड़ा, तो 2 3 या 6 -1, तो यहाँ 6 -1, उसके बाद +0 है, तो 0 का कोई भी कोएफिशिएंट लेंगे, यहाँ पर +0 है, तो 0 का जो भी गुणक आएगा ये 0 आएगा। तो यही मुख्य रूप से हमारे सामने हो गया, मतलब 1 इंटू 9 में से 2 गया, तो 7 -1 इंटू 5 आ गया, बराबर 7 -5 बराबर 2, तो इसका मॉड 2 आ गया। अब को फैक्टर निकालते हैं। तो फर्स्ट में को फैक्टर हमारा यहाँ आ गया, को फैक्टर यहाँ लिख लेते हैं, और आपसे शेयर किया था और मैं निकाल के अब डायरेक्ट रखना चाहूँगा। को फैक्टर ऑफ ए, तो फर्स्ट में 9 में से 2 गया, 7, यहाँ पर 7 है, और 6 में से गया 5, और साइन है माइनस, तो -5 यहाँ आ गया। और यहाँ 0 के लिए हमने ये 0 लिया है, तो ये छोड़ा, तो 3 तरीका 9 में से 2 गया, तो 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 प्लस चिन्ह वाला आ गया। अब सेकेंड रो के लिए निकालते हैं को फैक्टर। तो -2 माइनस यहाँ लेंगे, तो ये एलिमेंट छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो 3 1 या 3 -0, तो यहाँ पर -3 आ गया, तो यहाँ पर -3 लिख लेते हैं। फिर माइनस एंड प्लस, तो अब ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो 3 1 या 3 -0, तो यहाँ 3 और प्लस आ गया। उसके बाद -1, तो ये छोड़ेंगे, तो 2 1 या 2 -1, तो ये आ जाएगा 1, तो यहाँ -1 साइन ले लिया। अब तीसरे रो के लॉन्ग प्लस माइनस एंड प्लस, तो यहाँ +1, तो ये छोड़ दिया, तो 1 1 या 1 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और +1 -2 ये छोड़ा, तो 1 1 या 1 -0, तो यहाँ -1 आएगा, क्योंकि साइन प्लस माइनस। अब ये तीसरा लेते हैं, तो ये छोड़ा, प्लस 3 का 3 में से 2 गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो गिवन मैट्रिक्स का हमने, मुझे लगता है आपको बात क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ध्यान तो देना पड़ेगा। और को फैक्टर निकाल लिया, तो एडजॉइंट हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, 7 -5 एंड 7
और सेकंड रो को सेकंड कॉलम मतलब -3 3 एंड -1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम मतलब 1 -1 एंड 1। तो ये हमारा एडजॉइंट हो गया। अब गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स की बात कर लें तो यहाँ लिख ही लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड, और मोड 2 आया हुआ है तो हम क्यों ना लिख लें बराबर 1/2 बाहर कर देते हैं, और यहाँ एडजॉइंट लिख लेते हैं 7 -3 1 -5 3 एंड -1, और यहाँ 7 -1 एंड 1। इस तरह से आपके सामने गिवन मैट्रिक्स जो 3/3 ऑर्डर का था हमने इन्वर्स निकाला। और ये अगर बात समझ में आ गई, मतलब हमने मैट्रिक्स के लिए माइनर और को फैक्टर से आगे बढ़ेंगे तो एडजॉइंट और इन्वर्स, और इसके बाद सॉल्यूशन आने वाला है कि दो अगर मैट्रिक्स किसी ऑर्डर के हो, 2/2 ऑर्डर हो या 3/3 ऑर्डर का, तो प्रूव करने को ये एक थ्योरम हो गया कि इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी मतलब ए इंटू बी का इन्वर्स ये बराबर होता है इन्वर्स ऑफ बी इंटू इन्वर्स ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार आता है, अक्सर आता है। इस सेक्शन में इस टॉपिक पर हम ये लास्ट पार्ट ले रहे हैं जो एग्जाम में 2/2 ऑर्डर का है। 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स पर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वीडियो को छोटा करना चाहता हूँ, लेकिन बता भी देना चाहता हूँ, और इसलिए हमने 2/2 ऑर्डर का ले लिया है कि एक मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो हमें शो करना है कि ए स्क्वायर -5a + 7i बराबर 0 होता है। ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें शो करना है कि ए स्क्वायर -5a, यहाँ पर चूंकि 2/2 ऑर्डर है तो काम करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अब ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ले लिया 3 × 1 3 1 -1 एंड 2, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ले लिया 3 1 -1 2, और -5 टाइम्स यही मैट्रिक्स ले लिया, मतलब 3 1 -1 2। उसके बाद है यहाँ लिखते हैं +7 × i का मतलब हो गया कि 1 0 0 एंड 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो बराबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ जगह की वजह से 3 3 जा 9 -1 1 1 जा। अब यहाँ के लिए लिखेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 3 1 जा 3 +2 1 जा 2। अब यहाँ के लिए लिखेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 एकम 3 -3 एंड -2, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब -1 अब +2 दूना 4। तो ये पहला पार्ट आ गया, और यहाँ पर ये हमने ए स्क्वायर ले लिया। ए स्क्वायर का मान इतना आ गया, इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लेते हैं। 9 में से 1 गया 8, अब 3 और 2 5, और ये -5 और ये 3, तो ये स्क्वायर का मान हो गया। और उसके बाद हम ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा इसको इरेज करके, रिलेशन ऐसे दिया हुआ है -5i। तो हमने ए स्क्वायर का मान लिख लिया है, -5a करना है, ए लिखा हुआ है हाँ 5a एंड +7i बराबर 0 करना है। तो ए स्क्वायर हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर का मान 8 5 -5 और 3 है। उसके बाद -5 × ए, तो 5 से ए को गुणा कर देंगे, 5 ए के एलिमेंट्स ये हैं तो माइनस हो गया 5 या 15 5 एकम 5 -5 और +2। उसके बाद है कि 7 × i, तो यहाँ पर 7 0 और ये 0 और ये 7 हो गया। बाकी को हम यहाँ से हटा देते हैं और इसी को शो कर देना है कि ये 0 के बराबर आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ बाय लुकिंग गुड हम इधर उधर पोजीशन चेंज कर दिए। हम फाइनली इसका मान ले लिए हैं कि ए स्क्वायर -5a + 7i,
अब जीरो आता है कि नहीं, अगर छूट गया होगा तो आएगा नहीं। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 8 5 13, जीरो आना चाहिए था, 15 हो गया यहाँ। 8 7 7 14 1 15, 8 और 7 15 आ गया, 15 और 5 और जीरो, तो यहाँ 5 आ गया, लेकिन यहाँ पर 1 आया है। अच्छा -5, यहाँ पर -5 आ गया, और यहाँ पर 3 और 10 है, 3 और 7, 7 3 10, तो ये आ गया। हमने क्या किया कि हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि दोनों प्लस है, और माइनस करेंगे इसमें से 15 1 -5 और 10, तो देख रहे हैं कहाँ पर कमी रह गई है। यहाँ पर एक कहाँ से आ गया, तो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था, इसको हमें 5 दूना 10, 5 दूना 10 यहाँ तो आया है, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5 आएगा, यहाँ पर 5 एकम 5 आएगा। तो अब देखिए, ये 15 में से 15 गया जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, -5 एंड +5 जीरो, 10 और -10 जीरो बराबर जीरो। तो ऐसा क्वेश्चन एक आता रहता है, जैसा कि हमने ये आपके सामने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करने का प्रयास किया।